मैदान महशर है, उधर भी आपको नहीं पुकारा जाएगा, कोई सिफारिश करने वाला सिफारिश भी नहीं कर पाएगा। सीधे होगा अल-यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, आज कोई नफ्स किसी नफ्स की मालिक नहीं है। पढ़ लो नमाजें, कितनी भी नमाजें पढ़ लो और सुन लो आज एक फतवा, चाहे कितनी तहज्जुदें पढ़ लो, चाहे कितने रोजे रख लो, चाहे कितने हज कर लो, अगर बंदों के मामलात साफ नहीं होंगे, हुकूकुल इबाद आपका साफ नहीं होगा, अल्लाह की कसम आपकी बख्शिश नहीं होगी। हुकूकुल इबाद अल्लाह किसी भी सूरत में माफ नहीं करेगा। हुकूकुल इबाद में आपकी अपनी औलाद भी शामिल है। बहुत आसान है ये कह देना कि मेरे 4 बेटे हैं, एक बेटे का मेरी जिंदगी में इंतकाल हो गया है तो अब उसका हिस्सा चला गया। बहुत आसान है पोतों को वरासत से महरूम कर देना, क्योंकि शरीयत में बेटे का हक नहीं है, लेकिन शरीयत में वसीयत है। अगर बाप की जिंदगी में एक बेटे का इंतकाल हो गया और बाप की जिंदगी में उसके पोते मौजूद हैं और बाप के पास 3 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ जमीन की वसीयत कर सकता है। अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जमीन और जायदाद में 1/3 में वसीयत करने का पावर बाप को है और ये उसको करना पड़ेगा पोतों के लिए। आप छुटकारा नहीं पा सकते। आपकी नमाजें, आपके रोजे, आपकी ज़कात, आपके हज, आपकी इबादतें आपके काम नहीं आएंगी अगर आपने जिंदगी के अंदर इंसाफ नहीं किया तो। बहुत आसान है, मरने के बाद ये फला 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 ले लेगा, नहीं, जिंदगी में करके जाओ। तरका मरने के बाद ही बटेगा, लेकिन जिंदगी में वसीयत करके जाओ, किसी एक बेटे को तकलीफ ना हो। 1 इंच भी जमीन अगर आपके बेटों में से किसी को ज्यादा मिल गई, किसी को कम, और उसकी शिकायत बाकी रही, तो अल्लाह की कसम आपकी नमाजें, फिर सुन लो, इस शाही जामा मस्जिद के मिंबर पे खड़े होकर मैं रब को गवाह बना के कहता हूं, फिर सुन लो, आपकी नमाजें, आपकी तहज्जुदें, आपके हज, आपकी इबादतें आपके मुंह पे मार दी जाएंगी अगर बंदों के मामलात में आप पाक साफ नहीं है। क्योंकि मौत से किसी की दोस्ती नहीं है। ये वो बला है जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी अपनी आगोश में लिया है। ये वो बला है जिसने हजरत खंसा से उसके बेटे छीने हैं और उसके भाई छीने। ये वो बला है जिसने जंगे बद्र में 14 सहाबा की जान ली है, और ये वो बला है कि जिसने ग़ज़वे उहद के अंदर 70 सहाबा को अपनी आगोश में लिया है। हम और आप कौन हैं? हमारी और आपकी कोई हैसियत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, वसीयतें करिए, बेटों को बिठा लिए, जिंदगी में ही मामले साफ कर लीजिए। बेटे मेरे मरने के बाद जिंदगी में आप बंटवारा नहीं करेंगे। जिंदगी में अगर आप करेंगे तो आपको बराबर बराबर करना पड़ेगा। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपकी 2 बेटियां हैं और 4 बेटे हैं, अगर आप जिंदगी में बंटवारा कर रहे हैं तो जितना बेटे को देंगे उतना ही बेटी को भी देंगे। बंटवारा आपका तरका आपके इंतकाल के बाद तकसीम होगा। आप इंतकाल के बाद जब तकसीम होगा तो जितना बेटे को मिलेगा उससे आधा बेटी को। जिंदगी में बराबर बराबर देना पड़ेगा, इंतकाल के बाद बेटे का आधा बेटी को। इसलिए मामला पहले साफ कर लीजिए, वसीयत कर जाइए। सबको दफन होना है। दफन का तरीका भी मेरे भाइयों, मैंने इटावे की सरजमीन पर जो देख रहा हूं सही नहीं है। शरीयत के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाइए। हम और आप नहीं समझते, जहां कब्र खुदी हुई है वहीं पर हम मैयत की चारपाई को रख देते हैं और इस तरीके से उठा के मैयत को कब्र में उतारते हैं। बिल्कुल गलत। चारपाई आप, जैसे मैं यहां हूं तो मेरे दाहिनी तरफ खड़ी होगी, ये यहां आपको दफन करना है, कब्र ये, चारपाई आप मैयत की वहां रखेंगे ऐसे। अब जाहिर है कि उसका सर इधर है, मैयत का पैर उधर है। अब आप जब कब्र में बॉडी को उतारेंगे तो आप इस तरीके से लाएंगे, ये सर है, ये सर और ये पैर है, आप इस तरीके से कब्र में लाएंगे मैयत को, ऐसे ऐसे लाएंगे। ये कब्र है और इस तरीके से आप लाएंगे वहां से पायतापे की तरफ से, और यहां आप दफन करेंगे, इस तरीके से आप उतारेंगे। और मैयत की करवट पूरी की पूरी दाहिनी होनी चाहिए।
ہم آپ چت لٹا دیتے ہیں چت، اور اس کا سر ہم قبلے کی طرف کر دیتے ہیں، جو انتہائی غلط طریقہ ہے۔ آپ سلفیہ مرکز اہل حدیث کے کسی بھی مدرسے میں جا کر آپ فتویٰ حاصل کر لیجئے، یہ میت کو دفن کرنے کا سب سے تکلیف دہ طریقہ ہے۔ میت کو پورا کا پورا داہنی کروٹ سے آپ کو دفن کرنا ہوگا، اور اس کے بعد آپ، یہ الگ بات ہے کہ کیسے کریں گے، آپ ایک ڈیلھا رکھ دیجئے سائیڈ میں، یا آپ اس سائیڈ کی دیوار سے، اس سائیڈ میں جو دیوار ہوتی ہے اس دیوار سے آپ چپکا دیں اور میت کے پوری کی پوری باڈی کو قبلے کی طرف کر دیں۔ آپ سیکھیے، جانیے، جب ہر کام آپ کر رہے ہیں شریعت کے مطابق، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائیوں کی تدفین، ہماری بہنوں کی تدفین بھی ہو تو شریعت کے مطابق ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر ہمیں پورے کے پورے داخل ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے آپسی معاملات کو دنیا میں حل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اگر کوئی کسی سے ناراض ہے تو اللہ ہمیں دنیا میں اپنے گلے شکوے دور کر کے ایک دوسرے کو نظر انداز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایک دوسرے سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور معافی جس سے مانگی جا رہی ہے اللہ اس کو بھی توفیق دے کہ وہ دنیا ہی میں اپنے معاملات صاف کر کے ایک دوسرے کو معاف کرے، اور اس دنیا سے جائے تو اللہ کو راضی خوشی جائے اور اللہ کو راضی کرتے ہوئے جائے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔